हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो भैया आज हल्की हल्की बारिश आ रही है और धूप भी है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे अभी लेट सनसेट होता है नॉर्मली। और इतना बड़ा रेनबो काफ़ी क्लियरली, मतलब बहुत अच्छा विजिबल हो रहा है। अगर मैं आपको फ्लिप करके दिखाऊं, कैमरा फ्लिप करूँगी तो मेरे को अनकट वीडियो कट करनी पड़ जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप सभी के लिए एक अनकट वीडियो बनाई जाए। सो बहुत दिनों से आपको मेरे व्लॉग का वेट था, और नॉर्मल व्लॉग की बजाय आप जो मुझसे बातें सुनना चाहते हो और बातें करना चाहते हो, तो सोच रही हूँ क्यों ना उसी के रिलेटेड बात कर ली जाए। कुछ भी, क्या बात करें। बनाने को व्लॉग बहुत सारे बन सकते हैं सॉरी, बहुत सारे आप सभी के सवाल जवाब हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि किन बातों का जवाब पहले दिया जाए और किन का बाद में। और अभी जहाँ मैं घूम रही हूँ ना, हल्की हल्की बारिश आ रही है और तेज़ भी आ सकती है मे बी बारिश। तो क्यों ना ऐसे ही मैं क्या, चलो ऐसा बढ़िया वेदर हो रहा है, चलो आप सभी को दिखाते हैं और बारिश के मज़े लेते हुए। बहुत दिन हो गए, इंडिया में तो मैं नहाती नहीं थी कम। अपने घर पे आपको पता है चाइल्डहुड में बंदा मतलब मौज मस्ती करता है, खेलता कूदता है। तो अब गुड़िया नहाती है मेरी बार बारिशों में, वही है, बच्चे को देख के अच्छा लगता है। कुल मिला के सेकेंड थिंग बोल लूँ तो बहुत अच्छा है। आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे, कईयों ने बोला कि हमें आना है और कईयों ने बोला भाई हम अपनी बेटी को भेजने वाले हैं या कुछ भी इस टाइप से। तो आप सभी को क्या बताऊँ मैं पर्सनली एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। अगर आप बच्चे को भेज रहे हो, चाहे लड़का है लड़की है, कोई इशू नहीं है, आफ्टर ग्रेजुएशन भेजो तो बहुत अच्छा है। और कनाडा में 12th के बाद भी भेज दो, वहाँ बच्चा अफोर्ड कर लेता है। पर यहाँ स्टडीज़ बहुत महंगी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी सेफ़ कंट्री है, यहाँ छोटा बच्चा भी सेफ़ है। तो अपने इस चीज़ में मैं कहूँ, अगर इंडिया वाला हाल नहीं है कि भाई कोई हरास करेगा या कोई मतलब वैसे अब्यूज़ करेगा या कोई किसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, तो वो वाली चीज़ नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। और क्या बताऊँ, टोटली सेफ़ कह सकते हो आप। बच्चों के लिए सेफ़ है बट एक्सपेंसिव है। स्टार्टिंग में बंदे को थोड़ा घर से ही खर्चा वगैरह मंगाना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ साइड तो मैं पहले घूम के आई थी, नई साइड चलते हैं आज घूमने, ठीक है। क्योंकि मैं तो आपको पता है घूमने की बहुत शौकीन हूँ, और आप सभी के लिए चलती हूँ मैं, क्या व्लॉग बनाती हूँ और घूम घूम के दिखाती हूँ। और मैं पता है अपनी टैक्सी को इतनी महंगी मान रही थी, राजेंद्र आए जब, राजेंद्र की मेरे से डबल पड़ गई है। तो कुछ नहीं कह सकते। एक टाइम को अगर आप मजबूरी में हो, आपको पे आउट करना पड़ता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और क्या बताऊँ, दवाई मेरी अभी है नहीं यहाँ थायराइड की, सांस बहुत चढ़ जाते हैं बोलते बोलते, और बोलना मुझे बहुत पसंद है, बस थोड़ी बोलने में सांस फूल जाते होंगे, आपको लगता होगा। तो बस मैं आप सभी को घुमा के लाती हूँ, कहाँ कहाँ ऐसे ही चलते हैं, बस कहीं भी घूम ले, किसी का कुछ नहीं है। जगह बहुत अच्छी है, इतनी ग्रीनरी नॉर्मली इंडिया में खेतों में देखने में मिलती है, पर खेतों में सभी में फसल होती है, वहाँ घूमने वाला काम नहीं होता। और काफ़ी अच्छा लगता है भाई, अगर देखा जाए ना। और मैं अपने हिसाब से बताऊँ, मैं बिल्कुल ठलवा इंसान घर में काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ यहाँ। अच्छी जगह है, अच्छा मतलब एरिया भी काफ़ी अच्छा है। और आप सभी को मैं क्या बताऊँ, बाकी जो आप सभी ने मेरे से इतने सारे सवाल जो आप कर रखे हैं ना, उनके रिलेटेड मेरे को एक ही आंसर है कि आप सभी रजनी दीदी को बोलो। मैंने भी बोला हुआ है, रजनी दीदी पे टाइम की शॉर्टेज रहती है, जिसकी वजह से दीदी वीडियो नहीं बना पा रही है, क्योंकि इंद्रश्री बहुत परेशान करती है, पूरी रात जागती है। और आप समझ सकते हो, न्यू मम्मा, बेबी चाहे एक हो दो हो तीन हो, बट जब बेबी होता है मम्मा की भी एक अलग जर्नी स्टार्ट होती है। तो
जहाँ तक देखा जाए अब रजनी दीदी 24 घंटे ड्यूटी पे रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं है इस टाइम स्पेसिफिकली सोना ही है। रात को गुड़िया उठेगी तो दीदी को उठना पड़ेगा, कोई और उठे ना उठे, सबसे पहले दीदी उठती हैं। और ऐसा नहीं है, जीजू भी हेल्प कराते हैं, बट ज़्यादा जिसको, अगर आपको पता है, आपको सभी को पता होगा भाई माँ की अटैचमेंट बच्चे से ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बहुत ज़्यादा भाई दोनों के, जीजू के, दीदी के बैक में बहुत पेन रहता है। और क्या बताएं आपको। एक आधे कमेंट का मैं जवाब देना चाहती भी और नहीं भी, क्या बताएं। किसी ने मतलब मैंने बहुत वो करी आप सभी के, जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे सभी का रिप्लाई करने की, बट आखिर में निष्कर्ष वही निकल के आया कि अभी मैं वो चीज़ें बोल नहीं सकती हूँ। तो उस चीज़ के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि अभी मैं उन चीज़ों को बोलने का मेरे को नहीं लगता सही टाइम है। मेरे को स्पेसिफिकली मना किया गया है कि इट्स नॉट ए गुड टाइम। तो बाद में बता सकती हूँ मैं, कुछ टाइम इंतज़ार करो, जिसको आना आ जाओ। और जो कहता है दिक्कत है इतनी नहीं है जितनी तुम्हारे दिमाग में डाल रखी है, तो दिमाग खोल के आओ, आना है तो आ जाओ। मेरी तरफ से क्लियर यही है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। और काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, खुद बताऊं पर्सनली, एक कन्नू को तो मैं मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। वो चीज़ तो देखो, वो कोई भी चीज़ मतलब कहूँ ना, उसकी कमी पूरी हो ही नहीं सकती। बट एनीवेज बहुत अच्छी है जगह। और मैं आप सभी को क्या बताऊँ, काम वाम की भी मेरी सब सेटिंग होगी। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, जब आप इंडिया से निकलते हो ना, लोग डिमोटिवेट बहुत करते हैं किसी भी काम के लिए। इंडिया में थे, इंडिया में क्यों नहीं कर लिया। तो भाई पहली चीज़, मैं आप उन लोगों को, हर एक को नहीं बोल रही हूँ, जो बंदे मेरे को ऐसे कह रहे हैं ना इंडिया में भी आप कुछ कर लेते, तो ये बात मैं उन्हीं को कह रही हूँ। तो तुम भी तो इंडिया में बैठे हो, तुमने क्यों कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ कमेंट करने आ रहे हो। तो तुमने जो किया है वो भी बता दो, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ चिढ़ जाऊँगी, मैं मोटिवेट होती हूँ। अगर अच्छी लगी बात तो ज़रूर समझेंगे। बाकी रही बात इंडिया में आपको पता है आदमी में मरोड़ इतनी होती है, बंदा यूँ कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, यहाँ वो चीज़ें चलती नहीं है, ठीक है। और क्या कहूँ। और रही बात इंडिया में बिज़नेस करने की, तो जीता जागता एग्जाम्पल हमारे घर में है रजनी दीदी। रजनी दीदी ने 1 करोड़ से ज़्यादा अपने बिज़नेस में पैसा डाला था, प्लस में अपने घर में इतना बड़ा काम किया था। बट उसके सक्सेस होने का क्या रेट है क्या नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ भाई तुम्हारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी या जितना तुम लगा रहे हो वो सारा एंड हो जाएगा। बट यहाँ की ये गारंटी है, अगर तुम अच्छे से काम कर रहे हो, मे बी इन 2-3 ईयर्स तुम बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड हो सकते हो और विदाउट एनी रिस्क। तो ये चीज़ मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा कोई प्लान ऐसा नहीं है एक जगह रह के काम सेट करने का। मैं यहाँ पे भी सही बताऊँ सीरियसली, स्टार्टिंग में जो जॉब मिलेगी यानी कर लेंगे, उसके बाद थोड़े दिनों बाद अपनी पसंद से अलग अलग जगह एक्सपीरियंस लेना मैंने, क्योंकि मेरे को एक जगह नहीं टिकना है, मेरे को एक्सपीरियंस नया देखना है। क्योंकि दुनिया में आए हैं, ऐसा तो है नहीं एक ज़िंदगी में मैं यहीं स्टेबल हूँ या वहीं स्टेबल हूँ, नहीं, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ हो सकती हूँ। सो मेरे को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता और जो मुझे करना होता है वो मैं करती हूँ हकीकत में। तो भाई और आपको क्या बताऊँ, ज़िंदगी है एक्सप्लोर करने के लिए बनी है। आप सभी को अगर मेरे को थोड़ा सा भी रिलेट करते हो, थोड़ा कनेक्ट करते हो, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको एक ही बात कहूँगी, एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को मतलब। और आपको अपनी औकात पता है कहाँ पता लगेगी, जिस दिन आप घर से सही में जेन्युइनली कहीं निकलोगे ना, तो लोग औकात दिखा देते हैं ये चीज़ का। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस चीज़ में मेरे को फील हुई, कहाँ,
जब मैं कनाडा लैंड हुई। कनाडा में इमिग्रेशन में गए ना, इंडियन पासपोर्ट होल्डर एक साइड, अगर भाई तुम ऑफिसर हो या कोई अच्छी रैंक है तो बात अलग है, नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंडियंस के लिए अलग लाइन बनी हुई थी। तो ये बात मैं आपको कहती हूँ, बुरे वे में मत लेना, बट रियलिटी यही है। और वो था एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, मतलब कह लो होता है ना कनेक्टिंग फ़्लाइट, यहाँ की भी मिल जाएगी वहाँ की भी मिल जाएगी। छोटे में और बड़े में आप फ़र्क जानते होगे, अगर बड़ी सिटी में रह रहा है बंदा कि यहाँ से लोकल ट्रेन मिलेगी या कैसी मिलेगी, और वैसे वो प्लेन वाला काम है। तो मुझे ये चीज़ ना अगर मैं लाइफ में देख लेती हूँ तो मैं उसको घुमा के रहती हूँ। आज ठीक है, मे बी हम फर्स्ट टाइम ऐसे इंटरनेशनल ट्रैवलर थे जब, बट इन फ्यूचर औरों का नहीं पता। मैं राजेंद्र इतना ना तो घूम के खुश होते हैं, ना इतना उनमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, मुझ में है। मुझे घूमना पसंद है, मेरी गुड़िया को भी और मेरी फैमिली को, मेरी बहनों को भी। तो राजेंद्र थोड़ा सा ऐसे ही है, उन्हें घर रहना ज़्यादा पसंद है, उनको वीडियोस में आना कम पसंद है। आप सभी कहते हो ना वीडियोस में ले लिया करो इस टाइप से, और क्या बताऊँ। और अभी मेरे साथ एक हमारे वहाँ से बंदा था, मतलब अगर कोई वही नया बंदा हेल्प कर रहा है, दिखा दिया, इसमें मुझे कोई इशू नहीं लगता। जिन लोगों की सोच गंदी डर्टी माइंड होती है वो कुछ भी सोचे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी जैसे सोच है वो उतना ही सोच सकता है भाई। आई डोंट केयर, उस चीज़ में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोचो जितनी सोचनी है। और ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, ये सोचना बंद कर दो कि और क्या सोचेंगे। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ना मैं सोचा करती हूँ। जो सच में मेरे को लगता है हाँ भाई दिखाना चाहिए, किसी का अच्छा नेचर है तो मस्ट अप्रिशिएट करो ना कि हाँ भाई बहुत अच्छा है तो बताओ अच्छा है। पर्सनली कहूँ, जैसे मेरे को रजनी दीदी ने इतनी हेल्प करी, स्टार्टिंग में मेरे को लगता नहीं था। वो कहते हैं ना आप घर वालों को मना लो, घर वाले आगे चल के एक टाइम को इतना साथ देते हैं कि भाई आप सोच नहीं सकते। आने को मैं बहुत साल पहले भी आ सकती थी, बट ये नहीं पता था कि भाई बहनें साथ खड़ी होती नहीं होती। मे भी मेरी फैमिली यहीं आके होती उस टाइम पे, क्योंकि जब मेरी शादी को भी साल नहीं हुआ था जिस टाइम मैंने ये डिसीजन लिया था, और उस टाइम मेरी बहनों ने मना कर दी थी साफ साफ, ना तुझे जाने देंगे और ना तू नाम ले। तो सिर्फ उसी बात की वजह से मैंने सारा आइडिया ड्रॉप, और फिर मैंने सोचा मैं कि चलो कुछ काम वगैरह और कुछ काम देख लेंगे, बट वो भी शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे को एक बेबी कंसीव हुआ, और जिस बेबी की वजह से मैं घर पे बैठ गई, और वो भी किस्मत को मंजूर नहीं था, वो भी चला गया था। तो ज़िंदगी में हैपनिंग और मिस हैपनिंग होती रहती है, जिसको आना है। अपनी ज़िंदगी भी लिमिटेड है, इसीलिए मैं कहती हूँ खूब जियो, खुल के जियो, किसी की मत सोचो। हाँ गलत मत हो, जहाँ आप हो खुश रहो, अच्छे से रहो। अगर हाँ बुरा लगता है मेरे को, कई बंदे ऐसे टोंट भी करते हैं कि भाई आपने पिछले व्लॉग्स में, अगर आपने अभी तो इस चैनल पे कुछ ऐसा मिलेगा नहीं कि फैमिली के बारे में कुछ बोल दिया था, और फैमिली वालों को भी ऐसे बोला भाई तुम्हारी बहू ने ऐसे ऐसे बोला। तो भाई जब बहुओं के साथ ऐसे ऐसे और वैसे वैसे किया जाता है, और इतनी उसका जितना मैंने मतलब बताया है ना, उसका तो वो कुछ भी % नहीं है जो हमने झेला हुआ है। तो रियलिटी में आपको यही कहती हूँ, जब बंदा करते टाइम नहीं सोचता आपके साथ गलत, तो आप बोलने में क्यों शर्माओ। कोई भी चीज़ है बोलो, बोलने का कुछ तो हल निकलता ही है, ज़्यादा नहीं। आप क्या को सेटिस्फेक्शन होगी, हाँ भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया। और हाँ कई बार हम भूल जाते हैं, बंदा माइंड से स्किप कर लेता है, कहता है छोड़, ठीक है छोड़ दो, तुम गलत मत करो। पर मेरे हिसाब से उस बंदे की कोई गलत बात को तुम भूलो मत। तो अगर मेरा कोई इतना भी साथ देता है ना, मैं उसकी जितनी हो सकती है उतनी हेल्प करती हूँ, जितनी मुझसे बन पड़ती है। और मेरी बहनों को मेरा नेचर पता है, इसी करके ना वो मेरे को हर किसी से दूर रखती है, कहती है तेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं यहाँ आई हूँ, अब आने के टाइम पे मतलब एक दिन पहले ही मेरे को फ़ोन दिया गया नया, जिसमें नई सिम डाली गई, एक भी कॉन्टैक्ट नहीं, सिर्फ घर वालों के लिमिटेड कॉन्टैक्ट, दीदी के, जीजू के, राजेंद्र का, मनप्रीत का, बस ये मेरे पे 5-7 कॉन्टैक्ट थे, मतलब गिनती के 10 कॉन्टैक्ट भी नहीं होंगे। और
भेजा भी यही कह के ज़्यादा किसी से मत बोलियो कोई ज़रूरत नहीं है किसी से फालतू मुँह लगने की, क्योंकि भाई हाँ मैं किसी के साथ उठती बैठती हूँ, वैसे मैं जनरली नहीं बैठती इतनी जल्दी। और अगर मेरे को नेचर उसका नहीं पसंद आए आ जाए, इन केस मेरे को समझ में आ जाए ठीक ठाक है बंदा, तो थोड़ा सा वो होता है ना भाई दिल से अटैचमेंट, तो मैं ज़्यादा जुड़ जाती हूँ। मेरे को इसीलिए बहुत अवॉइड करती हैं मेरी बहनें कि ये सबसे ना बोले। इवन गेस्ट भी आ रखे होते हैं ना घर पे, तो भी कहते हैं अंदर बैठ जा जाके, कोई ज़रूरत नहीं बाहर आने की। तो इस टाइप से ना इतना नहीं मेरे को बोलने दिया जाता। इसीलिए घर पे आप यूँ कहते हो ना कि वे दोनों अवॉइड करते हैं कई चीज़ों में, वो इसी करके करते हैं। मेरे को टोकती बहुत है दोनों, कहती है ये नहीं करना वो नहीं करना। अब उन्हें मेरे को टोकने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब मैं बाहर निकल गई। अब यहाँ दिन रात का डिफरेंस हो गया, प्लस में वो मेरे को कुछ नहीं कह पाती, तो मेरे लिए ये चीज़ एडवांटेज है। और गालियाँ भी खाती हूँ कई बारी। और तो और इंस्टा का अकाउंट, फेसबुक का जो भी को सब उनके पास मैनेज है। कहती है अब हम देखेंगे तो किससे बात कर रही है किससे नहीं। तो भाई कोई चक्कर नहीं, पर जब बंदा गलत नहीं है तो डर कैसा। पर फिर भी कुल मिला के सिंपल सी बात इतनी है कि घर वालों को ना पता है भी मेरा नेचर कैसा है, इसीलिए भाई मैं दिल से अटैच भी हो जाती हूँ, हार्ट भी होती हूँ। और बहुत बंदे इसी करके फ़ायदा उठा जाते हैं। और क्या कहें, इसी करके हमें बचा के रखा जाता है कि किसी से फालतू ना बोला जाए। क्योंकि बचपन से आज तक भाई हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, किसी ने हमारी इतनी मदद नहीं करी, बदले में लिया बहुत है। दिखावे का मदद करना और शो ऑफ करना, हमने ये किया हमने वो किया चाहे कुछ ना हो, बदले में इतना एहसान के बदले लेके और सुनाना, पूरी उम्र ताने मारने और बोलने ना देना। आप देख रहे हो बारिश में मेरे थोड़े थोड़े बाल गिले हो गए हैं। बारिश में भी आपको फील हो रही है नहीं, पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बारिश है। तो भाई स्पेसिफिकली इसीलिए मेरे को मना किया जाता है। और कई बंदे यूट्यूब पे भी आके कमेंट कर जाते हैं, तो दीदी उसमें भी गुस्सा करती है मेरे को, कहती है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बड़ा ना आपसे ज़्यादा जानता है। और इसी बात पे हम दीदी की एग्री भी करते हैं। जब तक हमारे पास हमारी दीदी है, मेरी बहनें हैं दोनों, छोटे वाली और ज़्यादा समझदार है पूजा, बट कहा जाए दोनों को देखा जाए तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। और मामा वाली बेटी है वो भी बढ़िया है। तो इस मामले में मैं कहूँ ना ये चीज़ मैं लक्की हूँ, बट यही है थोड़ा सुनना भी पड़ता है। तो ठीक है भाई, अपना फ़ायदे के लिए अपना बंदा ना कहो कभी गलत सलाह नहीं देता है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। अगर मेरी कोई भी बात गलत सही लगी हो तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी जीना तो मेरे को ऐसे ही है जैसे मैंने जीना है। और हाँ, अगर मेरे को लगा कि भाई कुछ बातें गलत हैं तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी ज़रूर। और क्या कहूँ भाई, बस यही है भाई मेरी लाइफ। एक ज़िंदगी मिली है, जी लो, वो भी मर जाना है। 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर कौन रोना होगा। कोई नहीं आता पूछने। मेरी मम्मी के जाने के बाद मम्मी के इतने बंदों ने पैसे देने थे, उनमें से केवल एक बंदे ने पैसे दिए थे, वो भी किश्तों में, पर दिए थे उसने। ये चीज़ उसकी हम याद रखते हैं। मतलब इतने बंदों में मम्मी के पैसे थे। और क्या कहें, कुछ नहीं होता, मेन होता। हाँ, पर आज भी जिनका भी मतलब जो मम्मी के नोन थे, अगर मम्मी को जानते हैं ना, स्पेशली कमेंट करते भाई आपकी मम्मी का नेचर बहुत अच्छा था। तो वाकई में मेरी मम्मी बहुत डेयरिंग थी। और ऐसा लगता है शायद मम्मी पापा हमारे दोनों ही बहुत बढ़िया थे, इसी करके थोड़ा सा हमारा नेचर ऐसा है। तो भाई कोई भी बात हो, जैसा भी हो, आप अपनी राय रखना। पर कुछ चीज़ों की मेरी मजबूरी है जो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकती, जो आप मेरे से पूछते हो हर कमेंट में, और आप उन बातों को समझ रहे हो जो मैं नहीं बोल रही हूँ मुँह से। तो इसीलिए कहती हूँ जो भी बात आपको एक्स्ट्रा पूछनी है मेरे से रिलेटेड, वो आप रजनी दीदी से जाके पर्सनली पूछ सकते हो, जो ज़्यादा पर्सनल हो। और बाकी आप फुल प्रोसेस की जो बात करते हो तो वो रजनी दीदी ही अपने व्लॉग में बता पाएंगी, मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। मेरे उसमें पुराने वाले अकाउंट में यही दिक्कत आई थी, और वो बंद होने की उस पर था, वार्निंग आ रखी थी उस पर, कभी भी बंद हो सकता है। इन केस 3 महीने का टाइम था, तो कुछ नहीं कह सकते।
तो मैंने इसीलिए आप सभी के लिए न्यू चैनल बनाया है, क्योंकि मेरी जब टिकट हो चुकी थी ना, तो मामा वाला मेरा भाई आया था वहाँ पे मिलने अभी राखी से 1-2 दिन पहले। तो उसने बोली थी कि कोई ज़रूरत नहीं है, हो गए पैसे चलेगी, कोई बात नहीं, मत जा, ज़रूरत नहीं है। और मतलब बहुत सारी बातें जैसे आप सभी भी सुनते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपना सबसे बढ़िया चीज़ है ज़िंदगी में, कदम उठाओ, घर से आगे निकलो, कहीं ना कहीं, कहीं नहीं पहुँचे, कुछ तो एक्सपीरियंस करके लाओगे ना। तो गो अहेड, ज़िंदगी में जीना है तो आगे बढ़ो भाई। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अदर व्लॉग में। और ठीक है, मैं आपको और परेशान नहीं कर रही, बाय बाय, क्योंकि मेरी और फिर ख़त्म नहीं होती है। मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।